चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। इसमें एक दो एमसीक्यू अच्छे स्टूडेंट का कहना था तो हमने ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला पॉइंट जो एमसीक्यू का है, जनरली हु राइट द ड्रॉ अ बिल, राइट या ड्रॉ, कौन ड्रॉ करता है। जनरली जिसको पैसे लेने होते हैं इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में वही ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, जो जिसको पैसे किसको लेने होते हैं, क्रेडिटर को पैसे लेने होते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, क्रेडिटर। और एक्सेप्ट कौन करता है, तो एक्सेप्ट ऑलवेज डेटर्स करता है, तो वो ध्यान में रखना है। जो दूसरा है जनरली हु एक्सेप्ट द बिल, तो डेटर जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। इसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है, हु राइट अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में जनरली एक ध्यान में रखना है, रिवर्स होता है। इसमें जो डेटर्स होता है वही वो राइट करता है। तो यहाँ पे डेटर्स जो होगा वही हमारा क्या होगा, तो वही प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करेगा। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है फोर्थ में, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ मनी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ बिल डैश डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउ। अब यहाँ पे आपको लॉजिक क्लियर हो, चैप्टर क्लियर हो, तो 3 डेज ग्रेस हमें अलाउ किए जाते हैं। तो 3 डेज इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमें जो देखना है वो कुछ इस तरह है फिफ्थ। तो यहाँ पे बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल फ्रॉम हु इट इज़ डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉ ऑफ बिल। पहला जो केस है उसमें हम खुद के पास रखते हैं, उसमें डिस्काउंट वर्ड नहीं होता। तीसरा केस है उसमें हम बोलते हैं कि एंडोर्स करते हैं। और चौथे में हम बोलते हैं कि बिल्स किसके लिए भेजते हैं, तो वो बैंक कलेक्शन थ्रू द बैंक। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन होता है, हम बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट किससे करवाते हैं, बैंक से करवाते हैं। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं, बिल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट अंडर विच एक्ट। तो यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो, तो हमारा आंसर जो होगा 1881। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है कोर्स में, कंपनी भी नहीं है और पार्टनरशिप भी नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर द पर्सन इंसॉल्वेंट इट इज़ ऑल्सो अपॉइंट द ऑफिसर फॉर पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन ऑफ एसेट एंड द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर इज़ नोन एज अ। तो ये जो होगा वो रिसीवर होगा, क्योंकि जब हम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट कोई भी पार्टी होती है तो गवर्नमेंट उसको रिसीवर अपॉइंट करती है। नोटरी जो होता है जब नोटिंग चार्जेस और वो सब कुछ के लिए होता है उसके लिए रिलेटेड होता है। जबकि तो हमारे में तो खाली अभी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इंसॉल्वेंट के वक्त ऑलवेज क्या होगा, रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है रिन्यूअल ऑफ बिल मीन्स रिन्यूअल ऑफ। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ता है, ओल्ड बिल बीइंग रिटर्न अगेंस्ट द गुड हैंड राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद न्यू रेवेन्यू स्टैम्प इज फिक्स ऑन द ओल्ड बिल, वो भी नहीं होगा। न्यू बिल विथ न्यू पीरियड इज ड्रॉन अगेंस्ट द बिल, ये हो सकता है। बिल इज सेंट बाय ईमेल अगेंस्ट द ओल्ड बिल, तो ये गलत है। तो आंसर सी होगा, पुराने के सामने नया बिल अब हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ ऑफिशियली। जहाँ पे थोड़ा आपको स्पीड लगती है, कुछ लगता है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप आगे का देखना, क्योंकि कई जगह पे थोड़ी स्पीड तो रखेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ कांस्टेंट रिपीट होता है। आप पूरा देखोगे तो 110% ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।